यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही। हर पार्टी और सभी पत्रकार अपने अपने काम के लिए निकल चुके हैं। पार्टी प्रदर्शन चुनाव का प्रचार करने लगी है और अपनी जो भी 4.5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने जो भी काम गिना रही है, वहीं विपक्ष लगातार उसके ऊपर हमला भी कर रहा है कि ऐसा धरातल पर काम नहीं हुआ। तो इसी को लेकर हम कन्नौज ज़िले के पट्टीपुरवा गांव में पहुंचे हैं और जानते हैं यहाँ के लोगों से कि अब की बार चुनावी माहौल क्या है, मतलब उनके हिसाब से किसकी सरकार ठीक है। तो ये हमारे पट्टीपुरवा गांव में हम आज आए हुए हैं। ये भैया मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और पेट्रोल शायद हर हफ्ते बढ़ाना पड़ता हो। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है कि इस सरकार में किसान को ना देखते हुए हर महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। अगर किसी व्यापारी या कोई कंपनी वाला हमारी अगर मक्का 1 किलो ख़रीदता है तो हमसे वो कोई रेट में नहीं ख़रीदता है। अगर वो बेचेगा तो उसके न्यूनतम रेट होंगे 51 रुपये, तो मुझे पहले 51 रुपये देना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे 1 किलो मक्का मिलेगी। जो मक्का हम बुआई के टाइम बोते हैं वो मक्का 4 से 4.5 रुपये किलो मिलती है। और जब पहले पैसा देंगे दुकानदार को तब वो मुझे मक्का देगा, और जब हम वही मक्का बेचने जाते हैं मंडी में तो मेरी मक्का ले ली जाती है और 1 या 2 महीने के बाद मुझे पैसा मिलता है, और पूर्ण रूप से मिलता भी नहीं है। कभी 1000, कभी 10,000, कभी 5,000 फुटकर में पैसा मिलता है। और ये सरकार व्यापारियों पर ध्यान दे, क्योंकि जो किसान हैं, अगर हमें फसल के टाइम जिसमें बुवाई चलती है, अभी आलू गड़ने का समय आ रहा है, तो हम खाद नगद लाएंगे, बीज नगद लाएंगे, दवाई नगद लाएंगे। पहले पैसा देना पड़ेगा काउंटर पर, उसके बाद में वो लद पाएगा। आपके हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नहीं बढ़नी चाहिए इतनी महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। और जो किसान की कोई फसल है, कोई से न्यूनतम रूप से रेट किए जाएं कि मैं इस रेट पर खरीदूंगा। कि जैसे खाद की क्वालिटी है, खाद अभी बढ़ाई गई है, खाद 45 किलो की कर दी गई यूरिया, और रेट उससे बढ़ा दिए गए हैं। सरकार तो अपना बढ़ा रही है बजट, लेकिन किसान का कोई बजट नहीं बढ़ा रही है। लेकिन हमारे इधर दादा लोग तो कह रहे हैं कि कोई महंगाई बढ़ ही नहीं रही, पेट्रोल डीजल हर जगह बढ़ रहे हैं। दादा को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। आप हमें ये बताइए कि मैंने ये बाइक खरीद ली जी। मैंने बाइक खरीदी है, जीएसटी ये हमसे ख़त्म हुई, जीएसटी हम पर ख़त्म हो गई। कंपनी वाले जो हैं जीएसटी उन पर लगाई जाती है, उन्होंने जीएसटी इतनी बढ़ाकर हम पर लगा दी। यही जीएसटी हमने ये खरीदी, मैं चला रहा हूँ, यही जीएसटी ख़त्म हो गई, यहाँ ख़त्म हो गई, हमसे ख़त्म हो गई है। और वही अगर हम अपना दूध बेचते हैं तो हमको जीएसटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल, हम मक्का बेचते हैं, हमको जीएसटी मिलनी चाहिए। और जब वही मक्का खरीदते तो हम पर जीएसटी लगाई जाती है, और जब हम बेचते तो हम पर जीएसटी मिलती क्यों नहीं है? ये सरकार को सबसे ज़्यादा किसान पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान है तो देश है, अगर किसान नहीं तो देश नहीं। लेकिन आपके हिसाब से किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारी हिसाब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार होनी चाहिए। तो भैया ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार लाना चाह रहे, ये दादा हैं, इनसे भी जानते हैं कि दादा किसकी, आपको कौन पसंद है? आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार यही आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी की सरकार के कोई 3 काम क्या अच्छा लगा बीजेपी की सरकार में? नहीं आनी चाहिए तो क्यों आनी चाहिए, ये भी तो बताइए। अब इतना तो खैर हम नहीं पढ़े लिखे कि जो है जिस हिसाब से जा रहा है 10,000 पटाई रहे तो हम क्या बनाए घूमे। जिसके पास खेती है, अच्छा ये भी हमारे साथ अंकल लोग लगे हुए हैं। जिसके पास खेती है उसको पैसा मिल रहा है, जिसके पास नहीं तमाम बेचारे भीख मांग रहे हैं। उनके लिए क्या है, क्या कर रही है सरकार बतावे हुए। तो आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? और सरकार तो नहीं करे, लेकिन कम से कम थोड़ी देखभाल तो करें। वो भी नहीं, जनता बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ देखे, जनता का जो गल्ला भी महंगा हो, ये बात वादा है। हाँ सब कुछ सही हो तब सही है, कोई दिक्कत नहीं। सरकार कभी नहीं रहे इनकी, मोदी होगी सब बढ़िया है। नहीं रही, नहीं रही, कभी नहीं रहेगी। और सिस्टम सरकार का बढ़िया है नियम, लेकिन थोड़ा ये ध्यान दें जैसे और बहुत बड़ा गिरना हो गया। आपके पास खेती है तो आपको तो रुपया मिल रहा, मक्का बढ़ाए दे 400 रुपया, मजदूरी नहीं बढ़ा रहे 100 रुपया मिलता है। मेरे लिए क्या साधन है बताओ? कोई साधन है? अभी तक गैस नहीं मिली हम लोगों को, बताओ जो लैट्रिन नहीं मिली, नहीं मिली, आप अभी भी नहीं। घर घर शौचालय नहीं बनाए। कौन मोदी ने कह रहा कि हाँ यार करें, अकेले होते हर चीज। अरे
होर्डिंग में लेकर और मोदी जी योगी जी का नारा है, मोदी जी का नारा है, वो कह रहे हैं कि घर घर शौचालय मिले, घर घर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर पहुँचे। उसमें भी दलाल हैं, जितने उनके खिदमत में हैं उन्हीं के बने हैं, बाकी सब ऐसे पड़े सिलेंडर किसी को नहीं मिला। हम लोगों को तमाम लोग ऐसे गिनती करा दिए जाए, ना कोई सिलेंडर है, ना कोई। जिनके पास खेती है, जिनके पास बिटिया खेती है, जिनके पास खेती है, वो लोग जो है बीपीएल सूची में जो है उनका नाम मिलेगा, उनका फायदा। जो कमजोर है, सिलेंडर नहीं मिला, जो गरीब लोग हैं वो फायदा नहीं ले पा रहे हैं। जो बड़े लोग हैं फायदा वही ले रहे हैं। उनके 2,000 रुपये ड्राइवर हम लोगों को क्या मिल रहा है किसानों को? क्यों 2,000 रुपए आपके नहीं आ रहे हैं महीने में? जो खेती है हमारे तो मंजूर, ना कोई खेती है ना कुछ है। देख लिया जाए तो नेट सिस्टम है, सरकार तो हमारी बहुत अच्छी है। लेकिन सरकार तो अरे राशन तो दे रही है बच्चों के लिए। बच्चों राशन तक नहीं बनाया है, क्या मिल रहा है हमें? अरे वो चावल दे रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, बताओ बात कराओ आप। हमें तो नहीं, हम तो सरकार बोल रही है कि मुफ्त राशन दे रहे हैं प्रदेश में। मिलता है लेकिन वो मिलता कैसे है? जो जिसके दलाल हैं वो खाई रहे, दलाल लगे उन्हें जाओ उनको दे देना जाके 15 दिन मजदूरी 10 किलो। उनको 10 किलो मिल गया, 4 घंटा और जो पूरा दिन लग गया लाइन में लगे। ऐसे राशन मिल रहा है। आदमी 300 रुपये की मजदूरी बेचारों जो है मारे। अब क्या ना कोई मजबूरी है, गरीबों के लिए क्या मजबूरी? बेरोजगार में घूम रहे हैं। बिट्टी हकीकत बात कहते हैं। आपको राशन भी नहीं मिल रहा है, आपके घर में शौचालय भी नहीं है, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर भी नहीं पहुंचा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है हमने घर घर पहुंचाए हैं। भाई इधर भी जान ले, कानपुर जो है वहाँ देहात में देख लिया जाए, कहीं भी देख लिया जाए, मतलब सारे सिस्टम ऐसे चल रहे कि बड़े बड़े दलाल लोग सब वही सब सिस्टम है, खा रहे हैं। राशन आया, फंजूरी आई, वो बच्चों का राशन आया, खा रहे हैं सरकार में। अच्छा आंटी, आप तो एक महिला हैं, आप बताइए आपको सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। अच्छा, सिलेंडर की जो कीमत है वो बढ़ रही, उस पर आप क्या कहेंगी? कम हो चाहिए। बड़े से बड़े ही भराए कहाँ थे? बीमारी लगाए बच्चन की, खेती में लगाए कि सिलेंडर भराए? तो आप अभी सिलेंडर से, रसोई में सिलेंडर से खाना बना रही हैं या वापस से चूल्हे में बना रहे हैं? क्यों चूल्हे पे क्यों बना? पैसा नहीं तो कहाँ भराए? लेकिन सिलेंडर तो मिल गया है। तो सिलेंडर का खाएं? भाई सरकार ने 500 रुपए दे दिए महिलाओं को। नहीं, पैसा नहीं तो कहाँ भराए? बेचारी क्या कर लेंगी बताओ? 100-9 से भर रहा हो। कहाँ है आपका घर? मेरा घर यहीं है दीदी। मेरा 3 बच्चे हैं, एक बीवी विकलांग है। ठीक है, बीवी तो एक ही होती है। एक ही तो होती तो है, विकलांग है वो। अच्छा, वो काम नहीं कर पाती। उसके बाद हम तो आपको सरकारी कुछ लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, मुझे आज भी घर नहीं मिल रहा। घर नहीं मिला, लेकिन आवास योजना तो चल रही, उसमें आपने फॉर्म वगैरह नहीं भरा था? मैं दीदी 2 साल जौनपुर रहते हैं, वहाँ का भी कुछ बदलाव। यहाँ पहले कन्नौर रहते रहे, फिर इसके बाद 2 साल मेरी ससुराल वहाँ मैंने बिताया। फिर आप करते क्या हो? मजदूरी करते हैं दीदी।